आमीन। हालेलुया, हालेलुया, मेरे साथ रहने वाले बोल हालेलुया। क्या आप मेरे साथ आए? बोले इस मसीह की और पत्नी के बारे में किस प्रकार से जब पति आता है तो पत्नी के जीवन में आशीष होता है, और जब पत्नी आता है तो पति के जीवन में आशीष होता है। अगर अकेले आते हैं तो कैसे वे पति के जीवन को भी आशीष में ला सकता है। आमीन। ध्यान सुनना आप सभी लोग, ध्यान सुनना आप सभी लोग, कृपया बात न करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखिए, हम लोग देखते हैं जिस प्रकार अब्राहम के हेडिंग में क्या लिखा है। माइग्रेट पढ़ना छोड़ पढ़ेंगे माइग्रेट। हालेलुया। हेडिंग में क्या लिखा है? अब्राहम के अन्य वंशज। और हम जानते हैं अब्राहम के कितने पुत्र हुए? बोलो, बोल मेरी माँ, अब्राहम के कितने पुत्र हुए? हेलो। अब्राहम के 2 पुत्र थे। आइए देखिए पवित्र बाइबल। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पद पढ़ेंगे। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छोड़ गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने बस। आमीन। अब्राहम के 2 पुत्र इस्माइल और इसहाक। आप लोग जो लोग अभी तक नहीं सुने हो वो भेद भरी वचन को हम आपको सिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। अब्राहम के कितने पुत्र? इब्राहिम और इसहाक। हालेलुया। और आएंगे सीधा अब हम 19 पर। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली, और 12 के हेडिंग में लिखा है इस्माइल के वंशावली। आमीन। अब्राहम कितने पुत्र हुए? 2। क्या क्या थे? बोलो क्या क्या थे? इसहाक और यहाँ पे लिखा है 19 पद में अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दन के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। अब यहाँ पे जिसके पास बच्चे नहीं हैं, ठीक, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे अब्राहम से इसहाक और इस्माइल हुआ। अब हम लोग सीख रहे हैं इस्माइल की वंशावली के बारे में। किसके? इस्माइल, इसहाक। हालेलुया। 2 पुत्र, अब्राहम के 2 पुत्र इस्माइल और इसहाक। इसहाक की वंशावली आपको मालूम है, जिसके अंदर आपके पास जो बाल बच्चे नहीं, ध्यान सुनना, आप लोग क्लास कारण है, जिसको बाल बच्चे नहीं हो रहे उसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बाल बच्चे बोलाएगा। ध्यान सुनना, आप जो सोचते हैं मुझे प्रभु बाल दे, बच्चा दे, मेरे जीवन में एक फल को दे, इस वचन के द्वारा आप विश्वास करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में बोल रहा हूँ, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको फलों के द्वारा भरेगा। हालेलुया। और यहाँ पे बताती है कि इसहाक जो है एक पत्नी विहाई रिबिका, और बाइबल के अनुसार रिबिका बांझ थी। यहाँ पे लिखा देखो, इसहाक की पत्नी बांझ थी। किस पर? इसलिए उसने उसकी निमित्त यहोवा से विनती की। आज आप और हम जो यीशु मसीह के मानते हैं, यीशु मसीह को जो जानते हो, आपके लिए कुछ खुशखबरी है। हमारा परमेश्वर बद रास्ते को बंद करने वाला, बद रास्ते को खोलने वाला है। हमारा परमेश्वर आपके जीवन में आनंद डालने वाला है। हमारा परमेश्वर आपके निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आपके कर्ज और चिंताओं को खत्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे परिवार जिसके जीवनों में बाल बच्चे नहीं, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि इसहाक की पत्नी क्या थी? बांझ थी, और वो निमित्त यहोवा से विनती कर, क्योंकि इसहाक जानता था, क्योंकि सारे भी बांझ थी, और वो 90 वर्ष में इसहाक आया था, तो जानता था कि मुझे प्रार्थना की क्या है, जरूरत है। और पत्नी अपने पत्नी के साथ यहोवा से क्या करता था? नित्य प्रार्थना करता था। आपके पास भी बाल बच्चे नहीं है, आपके जीवन में फल नहीं है, तो आज आपको क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना के करने की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है, आगे पढ़ेंगे। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी
ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हालेलुया। यहाँ पे लिखा 21 पद, उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इसलिए मैं बोला उस दिन सिखा रहा था संडे को, जो लोग तकलीफ में है, जो लोग परेशानी में है, जो लोग निराशा में है, जो हताश में है, आपको क्या खोलना है जी? बोलो क्या खोलना है? अंधा व्यक्ति ने क्या खोला? मुंह खोला और क्या बोला? हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। और यहाँ पे इसहाक और रिबका ने भी क्या खोला? मुंह खोला। और बाइबल बताती है इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। अर्थात हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से विनती करना है, प्रभु मुझे ये दे। आमीन। और उन्होंने मांगा और उसको क्या दिया? अब ऐसा हुआ इतिहास के पढ़ने में, देखो 22 पद, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, अर्थात फाइट करने लगे। इसहाक के पुत्र कौन कौन? एसाव और याकूब। हालेलुया। और ये लोग मां के गर्भ में फाइट कर रहे हैं। ओ हालेलुया। बड़ा कुछ भी हो रहा है। आमीन। यहोवा की ओर से है। हालेलुया। मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित? अब रिबका परेशान होकर किसी करूं, क्योंकि लोग फाइट कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहोवा से विनती कर रहा है और वह यहोवा की इच्छा को गई। यहोवा को बोला, प्रभु तेरी क्या इच्छा है? आगे 23 पर, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। बस 24 को पढ़ेंगे। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जूनियर बालक है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। आप एक सोचते हो परमेश्वर आपको दुगना देता है। हालेलुया। एक्चुअल में हमारा सोच जो है छोटा है, हमारा सोच। कई लोग तो इस वक्त छोटे समझते हैं, मेरा खुदा बड़ा है। बोलो मेरा खुदा बड़ा है। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोले आपका खुदा बड़ा है। और यहाँ पे वो 2 जुड़े बच्चे को दिया। आमीन। और 25 पद, पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पहले पुत्र का नाम क्या है? किसका पुत्र है? बोलो। बोल मेरी माँ, किसका पुत्र है? इसहाक का। हाँ आगे। और पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। हालेलुया। अब आया याकूब का आना। देखो अपने भाई का, बड़े भाई का किसको पकड़ के आ रहा है? बोलो किसको पकड़ के आ रहा है? एड़ी को पकड़ के आ रहा है। देखो हालेलुया। और जब हुआ तो इसहाक कितना वर्ष का था? 60 वर्ष। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पे एसाव ने अपने बाइबल के वचन के अनुसार, मैं इसमें आप लोगों को पति पत्नी सिखाऊंगा, एसाव अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के पास रोटी के लिए बेचता है। हालेलुया। आगे हम इस अध्याय को नहीं पढ़ेंगे, आप लोग घर में पढ़ना। और आइए देखिए डायरेक्ट जब याकूब बूढ़ा हुआ। हालेलुया। इसहाक जब बूढ़ा हो गया, 27 पद में आएंगे डायरेक्ट। 27 अध्याय आए। 27 अध्याय एडी में क्या लिखा है? जब इसहाक बूढ़ा हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मरने से पहले, ओ दीदी सुन रहे हो? हाँ। इसहाक ने सोचा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं तो क्यों ना अपने बेटे को आशीर्वाद दूं। क्या सोचा? आशीर्वाद। जैसे हमारे तरफ देखा जाए तो जो बूढ़ा हो जाते हैं, जैसे 60 साल 70 साल का हो गया तो 2 बेटा है, आओ जमीन जायदाद का क्या करे? बंटवारा करे। 10 एकड़ तो 55 एकड़ बांट दे। हालेलुया। उसी प्रकार इसहाक भी, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी और उसकी आंख में धुंधला दिखता था। उन्होंने सोचा कि मैं आप बेटों को क्या दूं? आशीर्वाद दूं। 1 पद पढ़ेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? बस जेठे का अर्थ होता है बड़ा पुत्र। जेठे का अर्थ क्या होता है? बड़ा पुत्र। और उन्होंने, इसहाक ने, जब उसकी आंखें धुंधली होगी, ध्यान सुनना,
इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो अपने जेठे पुत्र को बुलाया और क्या कहा, बाइबल में लिखा है कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? कौन बोला? इसका पुत्र का नाम क्या है? क्या भी है उसके पुत्र का नाम? एसाव। क्या है? हालेलुया। आगे उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा। कौन बोल रहा है? सब लोग बोले, पूरे कलेसिया बोले। मैं नहीं सुना, एक बार और बोले। इसहाक। किसको बोल रहा है? बोलो, किसको बोल रहे दीदी? इसहाक को। हालेलुया। क्या बोल रहे? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी आंखें धुंधलाई दिख रही है। हालेलुया। मेरी मृत्यु का दिन कब होगा मैं नहीं जानता। आमीन। सीधा 4 पढ़ेंगे। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। आज 5 पद। तब ईशाय एहर करने को मैदान में गया। जब इसहाक ईशाय से यह बात कह रहा था तब रिबका सो रही थी। बस। हालेलुया। अब पति पत्नी ध्यान सुनो। जिसके पास पति पत्नी में तनाव रहता है, टेंशन रहता है, चिंता रहता है, तू मैं होते हो, बात करते हो ज्यादा, ध्यान सुनना। वचन बता रहा है, ध्यान सुनना। पति के बिना पत्नी अधूरा है और पत्नी के बिना पति अधूरा। इसलिए तो आप लोग को जोड़ा है ना, दूसरे के साथ नहीं जोड़ता। हालेलुया। बोलो इस मसीह की। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान सुनना वचन आज का। हालेलुया। आपके पति आपके द्वारा बदलेंगे, आपके स्वभाव के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके बातों के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा आपका पति और पत्नी बदलेंगे। आमीन। हालेलुया। जब इसहाक ने कहा, क्योंकि एसाव क्या था? शिकारी था, अर्थात तीर धनुष मारने वाला। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा 3 पद में, इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले, अर्थात मेरे लिए कुछ मांस लेके आ, ताकि मैं खाऊं और मरने से पहले तुझे आशीर्वाद देके मारूं। हालेलुया। किसको बोला? एसाव को। बोलो, किसको बोला? एसाव को। लेकिन वहां पे इसहाक की पत्नी का नाम बोलो, बोलते नहीं हो। बोल मेरी माँ, इसहाक की पत्नी का नाम रिबका। रिबका ये बात सुन रही थी। हाँ, रिबका ये बात सुन रही थी। और 6 पद। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान। बस। अब देखो एक तरफा प्यार, पत्नी का अपने बेटे से प्यार। हेलो हेलो, सुनना। पत्नी से अपने बेटे का प्यार, अभी पति थोड़ा छोड़ दी। हालेलुया। याद रखना, अगर आप लोग अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते हो, अपने बेटिया को ज्यादा प्यार करते हो और अपने पत्नी को कम करते हो, तो याद रखना आपका डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन हो चुका है। हेलो। आमीन। अगर आप लोग अपने पति से ज्यादा और पत्नी से ज्यादा अपने बाल और बच्चे को प्रेम करते हो तो आपका डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन हो चुका है। हेलो। अर्थात मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि आपके पति और आपके बाल बच्चे को प्रेम करना है, आपके बाल और बच्चे को प्रेम करना है, लेकिन उससे पहले अपने पति को और अपने पत्नी को पहले प्रेम करना है। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा हो जाता है, बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, पत्नी भूल जाते। हेलो। ऐसा नहीं मेरे, हमें पति पत्नी को एक साथ ज्यादा प्रेम करना है, उसके बाद बाल बच्चे को। और यहाँ पे क्या हुआ, रिबका जो है अपने बेटा को कह रहे, याकूब मैंने तेरे पिता को सुना है, तेरे बड़े भाई को आशीर्वाद देना चाह रहा है, इसलिए मेरी आज्ञा सुन। किसको बोल रहे हैं? बोलो, किसको बोल रहा है? याकूब का बोल रहा है। मैंने सुना है तो उसको आशीर्वाद देगा और ये छूट जाएगा। देखो एक तरफा प्यार।
चाहता था अपने पति के पास जाता। सुनना जी हमारी भाषा में, सुनो ना, हम दोनों का आशीर्वाद दें। यहाँ पे इसहाक भी